दोस्तों, कहानी उस समय की है जब तथागत गौतम बुद्ध किसी गांव में ठहरे हुए थे। उसी गांव में वे प्रतिदिन शाम को वहां सत्संग किया करते थे, जिसे सुनने के लिए भक्तों की बहुत भीड़ हुआ करती थी, क्योंकि बुद्ध के प्रवचनों से लोगों के जीवन को सही दिशा मिलती थी। बुद्ध की दया और करुणा से भरी वाणी में गजब का जादू था। उनके एक एक शब्द श्रोताओं के दिल में उतर जाया करते थे। एक युवक ऐसा भी था जो प्रतिदिन भगवान बुद्ध के प्रवचनों को सुना करता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हुए तो वह तथागत बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता हूँ जैसा कि मैं यहाँ से सुनकर जाता हूँ। पता नहीं मेरे अंदर के जो नकारात्मक भाव हैं वो अभी भी खत्म हुए नहीं हैं। इसीलिए महाराज, मुझे आपके सत्संग के महत्व पर कभी कभी शंका भी होने लगती है। बताइए महाराज कि मैं क्या करूं? बुद्ध ने उस युवक की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली। तब गौतम बुद्ध ने उस युवक को बांस की टोकरी देते हुए कहा कि तुम्हें प्रतिदिन अपने घर के सामने वाले तालाब से इस टोकरी में पानी भरकर अपने घर तक लाना है, और यह कार्य तुम्हें तब तक निरंतर जारी रखना है जब तक कि इस टोकरी से पानी का निकलना बंद न हो जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार वह युवक गौतम बुद्ध से टोकरी लेकर अपने घर चला जाता है और फिर सुबह होते ही जैसा गौतम बुद्ध ने बताया था उसी तरह टोकरी में पानी भरने की कोशिश करने लगता है। लेकिन प्रतिदिन निरंतर प्रयास करने के बाद भी वह पानी भरने में सफल नहीं हो पाता है। तो वह परेशान होकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है और कहता है कि हे महाराज, मैं इतने दिनों से निरंतर टोकरी में पानी भरने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया हूँ। महाराज, आप हमें इस बात से अवगत जरूर कराएं कि मैं इस टोकरी में पानी क्यों नहीं भर पा रहा हूँ। युवक की बात सुनकर तथागत गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उससे पूछा कि टोकरी में पानी नहीं भर पाया तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम यह बताओ कि इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल भरने का प्रयास करने से क्या तुम्हें टोकरी में कोई फर्क नजर आया है? तब वह युवक बोला, महाराज, एक फर्क जरूर नजर आया है कि पहले टोकरी में मिट्टी जमा थी, लेकिन अब वह साफ दिखाई देने लगी है, यानी कि टोकरी में अब कोई भी गंदगी दिखाई नहीं देती है। और हाँ, एक फर्क और भी दिखाई दिया है कि इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए हैं, वे बहुत छोटे हो गए हैं। युवक की बातों को सुनकर तब तथागत गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि यदि इसी तरह टोकरी को पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे, तब तुम टोकरी में पानी भर पाओगे। ठीक इसी प्रकार जो लोग निरंतर सत्संग करते हैं तो उनका मन एक न एक दिन अवश्य निर्मल हो ही जाता है, जिससे मनुष्य के हृदय में अवगुण रूपी छिद्र बंद होने लगते हैं और गुण रूपी जल भरने लगता है। तथागत गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर वह युवक बोला, महाराज, अब मैंने अपनी समस्या का हल पा लिया है और मैं यह अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि निरंतर सत्संग सुनने से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं।